एक लड़की बचपन से ही साधारण नहीं थी। वह लोगों को देखकर उनके शरीर के आसपास मंडराती नकारात्मक ऊर्जा पहचान लेती थी। एक दिन उसने सड़क पर खड़ी एक महिला के सीने के पास काला धुआं सा लिपटा देखा। लड़की ने तुरंत एक मंत्रयुक्त कागज निकाला और उसे महिला के शरीर में प्रवेश कर दिया। कुछ ही क्षणों में महिला को राहत मिल गई और उसका दर्द गायब हो गया। महिला ने आभार जताते हुए कहा कि वह अपने बेटे को बुलाकर लड़की का धन्यवाद करवाना चाहती है, लेकिन फोन करने के बाद जब वह मुड़ी तो लड़की वहां से गायब हो चुकी थी। असल में वह लड़की कोई सामान्य इंसान नहीं थी। वह हजारों वर्षों से साधना कर रही एक दिव्य शक्तियों वाली आत्मा थी, जिसके शब्द सच हो जाते थे। लेकिन जब वह अपनी अंतिम साधना पूरी कर अमृत पाने वाली थी, तभी आकाशीय बिजली के प्रहार से बेहोश होकर उसकी मृत्यु हो गई और उसका पुनर्जन्म एक नवजात बच्ची के रूप में हो गया। समय बीता गया। 5 साल की उम्र तक आते आते मोहल्ले वाले उसे अपशकुनी कहने लगे, क्योंकि जो भी वह बोल देती अक्सर सच हो जाता। एक बार पड़ोसन कमला ने उसे घूरते देखा और गुस्सा हो गई, लेकिन अगले ही पल वह पहाड़ी से फिसलकर गिर पड़ी। लड़की के पिता राजेश समझ गए कि यह बच्ची सामान्य नहीं है, इसीलिए उन्होंने उसे एक साधु गुरु महेंद्र नाथ के पास शिक्षा के लिए भेज दिया। 18 साल बाद गुरु ने गणना करके बताया कि उसके परिवार पर संकट आने वाला है और उसे तुरंत घर लौटना चाहिए। साथ ही चेतावनी दी कि उसे अपना भाग्य से जुड़ा जीवन साथी खोजना होगा, वरना उसकी शक्तियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। घर पहुंचकर लड़की, जिसका नाम आर्या था, ने देखा कि उसके पिता बिस्तर पर पड़े हैं। मां सुनीता ने बताया कि छोटी बहन पूजा को उसकी कंपनी में मालिक की प्रेमिका ने झूठा आरोप लगाकर बुरी तरह प्रताड़ित किया। जब पिता न्याय मांगने गए तो गुंडों ने उनके पैर तोड़ दिए और रोज घर आकर धमकाने लगे। कुछ ही देर में गुंडे फिर आ धमके। मां गुस्से में भिड़ने जा रही थी कि अचानक गुंडे खुद ही गिरने लगे और एक दूसरे को मारने लगे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें नियंत्रित कर लिया हो। तभी एक भारी लकड़ी का पटरा गिरा और वे भाग खड़े हुए। आर्या ने 2 औषधियां निकालकर मां को दी और कहा कि पिता और बहन को खिला दें, वे जल्दी ठीक हो जाएंगे। फिर उसने कहा कि अब बाकी काम वह संभालेगी। कंपनी पहुंचने पर उसने देखा कि एक अमीर महिला शालिनी देवी के दिल के पास काली ऊर्जा है। उसने चेतावनी दी और तुरंत उसकी जान बचा दी। शालिनी प्रभावित होकर अपने बेटे अर्जुन को बुलाने लगी। तभी पूजा का बॉस विक्रम वहां आ गया और आर्या को ढोंगी समझने लगा। उसी समय ऊपर से गिरा गमला उसके सिर पर लगा और वह चौंक गया, क्योंकि यह भी आर्या ने पहले ही कह दिया था। लोग उसकी शक्ति से प्रभावित होकर भविष्य पूछने लगे। शालिनी ने आर्या को होटल में सम्मान देने का निमंत्रण दिया। वहां अर्जुन भी मौजूद था, लेकिन तभी विक्रम की प्रेमिका निधि आ गई और आर्या पर आरोप लगाने लगी कि वह अमीर पुरुषों को फंसाने का नाटक कर रही है। बहस के बीच अचानक निधि की ड्रेस फट गई और वह सबके सामने गिर पड़ी। विक्रम और निधि दोनों डरने लगे, लेकिन अहंकार में उन्होंने आर्या को धमकाना जारी रखा। आर्या ने सच्चाई बताई कि जिसकी जिंदगी उन्होंने बर्बाद की वह उसकी बहन है। विक्रम ने पैसे देकर मामला खत्म करने की कोशिश की, लेकिन निधि ने अपने पिता रघुवीर और उनके साथ आए तांत्रिक पंडित ओंकार को बुला लिया। पंडित ओंकार ने आते ही आर्या की एक शक्ति को निष्क्रिय कर दिया, जिससे आर्या को पहली बार किसी चुनौती का एहसास हुआ। निधि ने मौके का फायदा उठाकर उस पर हमला करवाया और उसके परिवार को भी नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। अब आर्या समझ चुकी थी कि सामने वाले साधारण दुश्मन नहीं है। उसने मन ही मन निर्णय लिया कि इस बार वह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करेगी और हर उस व्यक्ति को उसके कर्मों का परिणाम भुगतने पर मजबूर करेगी जिसने उसके परिवार को कष्ट दिया है।